महसूस हो रहा है कि अगर इस तरह से हम लोग एकजुटता के साथ अगर रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये कामयाबी हमारी कदम चूमेगी। जहां तक मसला टिकट का है तो इस पर एक दो बात हम कहना चाह रहे हैं और हम सरवर साहब से खासकर मुखातिब है कि चुनाव हमने ही लड़ा था पतंग से, चुनाव हम लोगों ने ही लड़ा था पतंग से और आने वाले वक्त में हम ही दावेदार हैं इस पतंग का। अगर जर्रा अगर किसी ने कोशिश की तो फिर ये टोली पंचायत आपको जगह नहीं मिलेगा, बल्कि विधानसभा के हर गोले गोसे और चप्पा चप्पा में मिलेगा। और 13 गांव है टोली पंचायत के अंदर और हमारे विधानसभा के 12 या 13 ही मेन चौराहा है। हम सरवर साहब आपसे वादा करते हैं कि एक एक गांव को हम लोगों ने उठा करके एक एक चौराहा को जाम कर देंगे। जब तक हमको टिकट नहीं मिलेगा हमारे लोग वहां पर सोए रहेंगे। क्योंकि ये मेरा हक है, मैं आज आपसे ये वादा कर रहा हूं। इसके लिए चाहे हमें जान देना पड़े, हमें खून देना पड़े या इस पंचायत के लोगों को एक एक कतरा खून आपके लिए बहाना पड़ेगा, तो ये तैयार है आपके साथ। इसी के साथ मैं दावत दे रहा हूं जनाब भाई गुलाम सरवर साहब, शेरे बिहार। अब हम ये कहने लगे हैं कि शेरे बिहार और हमारा शेर गुलाम सरवर साहब आए और अपने बात को रखें। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें गुलाम सरवर साहब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आज के इस मशवरे के कार्यक्रम में हमारे बीच मौजूद उलमा इकराम, MIM के सभी जिम्मेदार साथी और टोली पंचायत, दुहेली पंचायत, बल्कि विधानसभा से भी आए हुए हमारे सभी बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों और इस कारवां को बहुत मजबूती दे रहे हैं हमारे MIM के जिला सचिव भाई अमीन अख्तर साहब, मुखिया शमशाद साहब, समिति सदस्य शम्स तालिम उर्फ लड्डू भाई और हमारे बीच मौजूद हमारे ही पंचायत के सरपंच जो लगातार हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं, अरुण कुमार यादव भाई, संतोष कुमार राय जी और हमारे स्टूडेंट विंग के सभी जिम्मेदार साथी, आप तमाम लोगों का आज इस मशवरे के कार्यक्रम में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यहाँ पे आके अपना कीमती वक्त देके जो हिम्मत अफजाई आप अपने बेटे का, आप अपने भाई का किया है, मैं इसके लिए बेहद आपका शुक्रगुजार हूं और कर्जदार हूं। बुजुर्गों, साथियों, अक्सर ऐसा होता है, हम लोगों ने देखा है कि जब चुनाव आता है तो बहुत सारी पार्टियां भी सामने आती हैं, बहुत सारे लीडर निकल के आते हैं और अपनी पार्टी की बात करते हैं, अपनी दावेदारी की बात करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तमाम लोग उन दिनों कहां रहते हैं जब आपके खिलाफ कोई कानून बनता है पार्लियामेंट में, जब आपके खिलाफ कोई कानून बनता है असेंबली में, जब आप पर मुसीबत आता है इलाके में, हमें तो कोई पार्टी नजर नहीं आता, हमें तो कोई लीडर नहीं नजर आता। क्या आप ऐसा नहीं महसूस करते? मैं तमाम उन पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि आप सरकार गिराने के नाम पे, सरकार बनाने के नाम पे हमारा वोट लेते रहे। और अफसोस की बात यह है कि इस सीमांचल के लोगों ने जिनको भी वोट किया है, सबसे ज्यादा सरकार में रहने का मौका उन्हीं को मिला है। मेरा सवाल है उन लोगों से जो सरकार में रहा और जो हमारा लीडर भी रहा कि आज ये सीमांचल सबसे पीछे क्यों है?
जब सरकार हमने बनाया, लीडर हमारा था, तो फिर हमारा इस हाल का जिम्मेदार कौन है? यकीनन यही लोग हैं जिनको हमने चुना, जिस सरकार के नाम पे हमने अपना वोट दिया, और ये लोग हमको सबसे पीछे ले जाके खड़ा कर दिया। वहां के बाद तो गड्ढा है, लास्ट आखिरी पौधान पे हमें पहुंचा चुका है। इसलिए हम तमाम अपने लोगों से गुजारिश करते हैं, अपने साथियों से गुजारिश करते हैं कि अब सरकार बनाने और सरकार गिराने के वोट के लिए आप अपने वोट का इस्तेमाल ना करें। आप अपने लिए अपनी लड़ाई खुद लड़ें, अपना विकास खुद करने का सोचें, अपना लीडर खुद बनाने का सोचें, और जब तक ये मिशन आप नहीं लेंगे तब तक हालात बदलने वाला नहीं है। आप देखें कि पिछले ही दिनों हम लोगों ने एक नई पार्टी को सीमांचल में लेके आया, और उस पार्टी के सीमांचल में आते ही एक बवाल समझ गया। ऐसा लगा कि असदुद्दीन अवैसी नहीं, कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया है जो पूरा बिहार को समाप्त कर देगा। तमाम नेता, तमाम लोग असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दिया। किसी ने कहा यह बीजेपी का बी टीम है, किसी ने कहा यह मुल्ला वाला पार्टी है, अलग अलग इल्जाम लगाता रहा, और हम सब उनके बहकावे में आ गए। और सिर्फ 6 सीट पर इस बिहार में चुनाव लड़ा गया था। असदुद्दीन अवैसी की पार्टी सिर्फ 6 सीटों पर से चुनाव लड़ी थी, लेकिन उस 6 सीट पे भी हराने के लिए सारे लोग, चाहे वो पक्ष का लोग हो या विपक्ष का लोग हो, गठबंधन का लोग हो या एनडीए का लोग हो, तमाम कि कोई जीत जाए, लेकिन असदुद्दीन अवैसी का एक लीडर नहीं जीतना चाहिए। ये आप लोग देख चुके हैं, और आप लोग उन्हीं के बहकावे में आके, हमारे बहुत सारे लोग बहकावे में आके इस पार्टी को हराने का काम किया। लेकिन वक्त गुजरता गया, सही सही होता है, गलत गलत होता है। आज हमारे लोग समझ चुके हैं कि हमारा रहनुमा कौन है और हमारे रहनुमा के लायक कौन है। आज पूरा हिंदुस्तान इस बात को मान रहा है कि हिंदुस्तान में अगर कोई लीडर है वो असदुद्दीन अवैसी है। हिंदुस्तान में कोई अगर दलित का, पिछड़ा का कोई सहारा बनने लायक नेता है तो असदुद्दीन अवैसी है। यही वजह है कि हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। और वो लोग, जो लोग असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए था, अल्लाह ताला अब उसको समझ लिया है कि आज का हालात को देख रहा है, और उनको लग रहा है कि अब इसके बगैर कोई उपाय नहीं है, तो वो पार्टी में आ रहे हैं। मैं पार्टी में उनका स्वागत करता हूं। आप पार्टी को मजबूत करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, और हम अपने पार्टी के तमाम आला कमान को कहना चाहेंगे कि आप लोग भी काबिल तारीफ है, और आप भी शुक्रिया का मुस्तहक है कि आपने लोगों को पार्टी में जोड़ा है। लेकिन मेरा उनसे एक सवाल जरूर है कि इस पार्टी को जिन लोगों ने भी शुरू के दिनों से अपना खून पसीना देने का काम किया है, अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है, अगर आप उन लोगों को नजरअंदाज करेंगे तो ये आपके पार्टी के लिए कहीं ना कहीं नुकसान का दिन होगा, ये नुकसान का जरिया बनेगा। और हम लोगों ने असदुद्दीन अवैसी को, MIM को उन दिनों से लेके चल रहा हूं, उन दिनों से इस पार्टी का झंडा पकड़ के चल रहा हूं, जब हम लोगों ने समझ गया था कि अगर कोई हमारी रहनुमाई कर सकता है तो वह असदुद्दीन अवैसी है, और कोई पार्टी अगर सीमांचल का भला कर सकता है तो वह MIM है। और हम लोग लगातार पार्टी के साथ ईमानदारी से खड़े हैं, और ना सिर्फ पार्टी के साथ खड़े हैं, हम जनता के साथ भी ईमानदारी से खड़ा है। इसलिए मैं पार्टी से भी कहना चाहूंगा कि अब आपको तय करना है कि आपको ईमानदार लोग चाहिए या आपको गलत लोग चाहेंगे, कि आपको भी तय करना है कि जो आपके सुख दुख के साथ खड़ा रहता है आप उनके साथ रहना पसंद करेंगे, या फिर आप उनके साथ रहना पसंद करेंगे जो वक्त पे आपको धोखा देने का काम करता आया है, मुसीबत के दिनों में वो नजरें बचाते आया है, और जब भी आप मुसीबत में रहे हैं वो रास्ता बदल लिया है। ये आपको तय करना है। क्योंकि ये मशवरे का मीटिंग है, और यहाँ खुसूसी तौर पे हमारा टोली पंचायत के लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, गार्जियन हैं, भाई हैं, नौजवान साथी हैं, और हमारे बगल के पंचायत से भी कुछ लोगों को हमने खबर किया था तो आए हुए हैं। हम आप तमाम लोगों के जज्बात का सलाम करते हैं, लेकिन आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि जो 45 साल हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ रखा था, हम लोगों ने एक कोशिश करती रही
कि हमें भी एक मौका मिलना चाहिए। क्या आप उस मौके के तलाश में हैं? अगर हैं तो एक बार हाथ उठाइए। साल के बाद ये 5 साल अपने जिम्मे रखना है तो आपको वादा करना पड़ेगा कि आपको खुद गुलाम सरवर बनना पड़ेगा। गुलाम सरवर जितना मेहनत कर सकता था अपने मेहनत में कहीं से कमी नहीं किया है और आगे भी कहीं से कमी नहीं करेगा। अपने बदन का एक एक कतरा खून लगाने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आप साथ रहेंगे तभी ये जंग जीती जा सकती है। आप जिम्मेदारी लेंगे तब ये कामयाबी मिल सकती है और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कामयाबी को किस तरह से आप नजदीक लाएंगे, कामयाबी को किस तरह से आप अपने जिम्मे लाएंगे। इसलिए हम आपसे दरखास्त करना चाह रहे हैं कि अगर, चूंकि मैं पिछले दिनों इस पंचायत का मुखिया की जिम्मेदारी मैंने निभाया है, तो हो सकता है एक जिम्मेदार के साथ बहुत सारा मामला होता है, हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई होगी। मैं ये नहीं कहता कि मैंने सारा काम सही किया है, मैं ये भी नहीं कहता कि मैंने आपके पूरे उम्मीद पे खड़ा रहा, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि आपके उम्मीद पे भी खड़ा रहूं और काम को भी बेहतर करूं। अगर आपको लगता है कि मैंने बेहतर करने का प्रयास किया है तो हमारी अगर कुछ गलतियां भी हुई है तो आप हमें माफ करें। और जो हमारे पड़ोसी पंचायत से भी आए हैं, अगर उन लोगों के साथ भी कहीं से हमारा कोई कमी बेसी हुआ है तो आप हमें माफ करें। आपका भाई आप जरूरत है, आप जब जीत के लाएंगे तो खुशी सर्वर को नहीं होगी, खुशी आप तमाम लोगों को। हम लोग चाहते हैं कि इस खुशी को हासिल करें तो इसके लिए थोड़ा सा तकलीफ भी उठाना पड़ेगा, एक इरादा करना पड़ेगा। वो इरादा ये करना पड़ेगा कि आज से सबसे पहले आपको गुलाम सरवर होना होगा और अपने जबान से, अपने मोबाइल से, अपने हरकतों, आमद और रफ्त से आपको अपने कैंडिडेट को मदद करना होगा। आपको बताना होगा लोगों को कि मैं गुलाम सरवर हूं। आपको मेरी कमी को छुपाना होगा और मेरी कमी को मुझे बता के मुझसे दूर करवाना होगा। और जो लोग भी हमारे पंचायत के अंदर या पंचायत के आसपास अगर हमसे नाराज दिखते हैं तो पहली कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आप उनको राजी कीजिए और जहां मेरी जरूरत है आप मुझे लेके चलें। मैं हर आदमी से अपनी गलती मानने को तैयार हूं अगर हमसे गलती हुई है तो, इसलिए कि चुनाव अपनी जगह है। अगर कोई कमी बेसी हुआ है, अगर इस दुनिया में हम माफ नहीं करा लेंगे तो होगा, इस बात पर हमारा ईमान है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर कहीं भी हमसे किसी तरह की चूक हुई है, कहीं भी आपको लगता है कि नहीं सर्वर से यहाँ पर ज्यादती हुई है, तो सबसे पहला मदद ये करें आप कि उन गलतियों को हम तक पहुंचाएं, उस आदमी तक हमको लेकर